हेलो एवरीवन, मैं वैभव अग्रवाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी मार्केट में न्यूज़ बहुत ही आगे की तरह से फैल रही है, जो कि है कि एक्सेंचर अभी करीब 19,000-20,000 लोगों को फायर करने वाली है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो अपन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं अपन वो डिस्कस करेंगे कि एक्सेंचर जो फायर करेगी तो किस किस को फायर कर सकती है, कौन कौन लोग डेंजर में हो सकते हैं। ये मैंने एक अपनी तरफ से एक अनुमान लगाया हुआ है, और मैंने कुछ और भी यहाँ से जो साइट्स वगैरह होती हैं, फॉरम्स वगैरह हैं, मैंने वहाँ से भी थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया हुआ है कि रीजन्स जानने की मैंने थोड़ी सी वहाँ पर कोशिश की हुई है कि क्या रीजन्स हो सकते हैं, मतलब किन किन लोगों को यहाँ पर फायर किया जा सकता है। तो वो सब कुछ यहाँ पर अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने एक्सेंचर विकीपीडिया से निकाला हुआ है यहाँ पर कि 7,38,000 एम्प्लॉइज वर्किंग है राइट नाउ एक्सेंचर में 2023 डेटा के हिसाब से। और इंडिया की बात करेंगे तो मोर देन 3 लाख एम्प्लॉयज अगर अपन बात करेंगे तो इंडिया में मतलब 40% ऑन एन एवरेज अपन मान सकते हैं, थोड़ा सा अनुमान निकालें तो अराउंड 40% जो एम्प्लॉयज है टोटल ग्लोबली अगर अपन बात करेंगे तो केवल इंडिया में काम करते हैं एक्सेंचर में। और फ्रेंड्स, फायरिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो अभी डेटा आ रहा है कि 19,000-20,000 लोगों को समथिंग यहाँ पर फायर किया जाने वाला है। तो करीब 7,40,000 का आप निकालेंगे तो 19,000-20,000 2.5% की समथिंग होता है। तो 2.5% एम्प्लॉयज़ को ग्लोबली यहाँ पर फायर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के यहाँ पर फायर होंगे 19,000 या फिर 20,000। तो कहीं कर भी हो सकते हैं, हो सकता है वो यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो ग्लोबली 19,000-20,000 लोगों को समथिंग यहाँ पर फायर करने वाली है, ले ऑफ करने वाली है एक्सेंचर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर फायरिंग की बात जान लेते हैं कि फायरिंग क्यों हो सकती है, क्या है उन लोगों ने जो रीजंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि उन लोगों का मार्जिन कम हो रहा है, जो कंपनी का रेवेन्यू है तो मार्जिन कम हो रहा है। जब कोविड टाइम चल रहा था 2020-2021 तब उतना उनका मार्जिन नहीं था, मार्जिन इससे भी ज़्यादा था उनका, लेकिन अभी उनका मार्जिन कम हो गया है। तो उसकी वजह से वो लोग यहाँ पर ले ऑफ कर रहे हैं अपने सेटल डाउन करने के लिए कि उनका मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ सके, रेवेन्यू वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कर वो यहाँ पर दिखा सके। तो ये एक मेन रीजन था उनकी तरफ से जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे सामने निकल के आया था, मैंने जो गूगल किया था यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज़ निकल के आई थी कि करीब करीब 800 लोग जो हैं लीडर्स की पोजीशन पे, मतलब हायर हायरार्की पे काम कर रहे हैं, ऊपर वाली पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो 19,000-20,000 लोगों में समथिंग 800 लोग, 700-800 लोग वो लोग भी हैं जो यहाँ पर फायर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फायरिंग हो सकती है तो किन किन की हो सकती है, कौन कौन इस वाले दायरे में आ सकता है, किन को थोड़ी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है या फिर किन को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है वो आया है कि नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शन में जो काम करते हैं, तो नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस में अगर आप काम करते हैं तो आपकी फायरिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस में आप हो, आपकी पोजीशन उसमें हो तो आपको फायर कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि आप उस वाली पर्टिकुलर कैटेगरी में तो आपको फायर कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रहा हूँ ना, मतलब ऐसा किसी को परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो डेटा है, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, मैं उनकी यहाँ पर अपन बात करने वाला हूँ। तो कुछ लोगों को अभी डाउट होगा कि नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस होता क्या है, तो इसके बारे में अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपन वन बाई वन यहाँ पर सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि किन किन को यहाँ पर फायर या फिर ले ऑफ किया जा सकता है। तो पहला मैंने बताया नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस में जो भी काम करते हैं उनको फायर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स होने वाला है नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी टाइम से अगर काम कर रहे हैं एक्सेंचर में, या फिर उनको 2 साल 3 साल 8 साल 10 साल कितना भी टाइम हो गया है, लेकिन अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर नहीं कर रहे हैं, और मान लेते हैं उनकी रेटिंग सेकंड लास्ट है या फिर लास्ट रेटिंग आ रही है, तो उन लोगों को यहाँ पर फायर किया जा सकता है। रेटिंग की बात करें फ्रेंड्स तो वो मतलब वो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो मेनली आपकी डिसाइड होती है बेस्ड ऑन योर मैनेजर्स रेटिंग, कि आपकी मैनेजर ने कितनी क्या आपको रेटिंग करी हुई है। और साथ साथ में कुछ क्लाइंट्स भी आपको रिव्यू करते हैं कि क्लाइंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके लिए, कि आप क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और सब आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट को समझ पाते हैं, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं। तो उन सभी बेसिस के ऊपर से आपका पूरा रिव्यू होता है, उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग यहाँ पर दी जाती है, राइट। तो उसके बारे में बाद में डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस रेटिंग कैसे क्या दी जाती है। तो ये सेकंड रीजन हो सकता है नॉट परफॉर्मिंग वेल। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो सकता है फेक डॉक्यूमेंट्स। तो जो फ्रेशर्स होते हैं जनरली या फिर जो स्विच करके आते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स करेक्टली मैच नहीं होते, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह उन लोगों का फेल हो जाता है, तो उस वजह से भी इनको फायर किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे यहाँ फ्रेंड्स, जो बेंच पर है लॉन्ग टाइम से, ऐसा नहीं है कि सपोज आपका प्रोजेक्ट कल ही खत्म हुआ है और आप अगर प्रोजेक्ट आपका कल खत्म होता है तो 1 महीने या 15 दिन का थोड़ा बहुत तो टाइम सबको मिलता है कि दूसरा प्रोजेक्ट आपको टैग होने के लिए, राइट। जनरली क्या होता है, अगर आपके पास कंपनी में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो ऑलरेडी आपको एक प्रोजेक्ट खत्म होते ही शायद दूसरे दिन ही आपको नया प्रोजेक्ट मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट नहीं है या फिर आपको आपकी मन की टेक्नोलॉजी का जो आपको प्रोजेक्ट चाहिए था वो वाला प्रोजेक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, उसमें आपको नहीं लिया जा रहा है। तो 15 दिन 1 महीने का थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मंथ्स के बाद, पर्टिकुलर सेट ऑफ डेज के बाद अगर आप तब भी बेंच पर हैं तो फिर यहाँ पर आपको फायर किया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर चिंता और कंसर्न्स की यहाँ पर बात हो सकती है। सपोज आप 80 डेज से 90 डेज से या फिर मोर देन
3 मंथ से भी आप यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप बेंच पर हैं तो यहाँ पर आपको फायर किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर पॉइंट क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप, मैं जो यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ तो अगर आपके साथ ये सारे पॉइंट्स हो तो आपको फायर कर दिया ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपको फायर ना किया जाए। ठीक है, फिर भी मैं एक यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स जो यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे रीजन्स हो सकते हैं। अगर ये सारे रीजन्स में अगर आप फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, मून लाइटनिंग। मून लाइटनिंग मतलब अगर आप पर्टिकुलरली आप एक्सेंचर में काम कर रहे हैं लेकिन शाम के समय या फिर शाम के समय या फिर रात के समय कभी भी या फिर सुबह भी जब भी आप कर रहे हो, दूसरी कंपनी में भी आप साथ में काम कर रहे हैं एज अ सपोर्ट, किसी भी तरीके से अगर आप एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, कुछ भी तरीके से कहीं और अगर आप अर्निंग हो तो वो एक मून लाइटनिंग में आता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेम सेक्टर में, अगर आप आईटी सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं तो वो मून लाइटनिंग में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका खुद की दुकान है, खुद का बिजनेस है तो वो मून लाइटनिंग में कंसीडर नहीं होता है एज पर माई नॉलेज। तो ये एक पॉइंट हो सकता है, अगर आप मून लाइटिंग में हो और अगर बैकग्राउंड में वो कैच हो गया है एक्सेंचर की तरफ से तो भी आप फायर कर दिए जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है फ्रेशर्स को, तो फ्रेशर्स को भी यहाँ पे फायर किया जा सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने मेरे बाद, जब मैं 2019 बैच पास आउट हूँ तो कुछ लोगों ने 2020 में ज्वाइन किया था एक्सेंचर को, तो उन लोगों को भी फायर कर दिया गया था जब फ्रेशर उन लोगों ने ज्वाइन किया था। तो उन लोगों को कुछ रीजन्स दे दिए गए कि आपका टेस्ट नहीं निकला है, और कई लोगों के तो टेस्ट भी निकल गए थे फिर भी उनको फायर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास, कंपनी के पास इतने प्रोजेक्ट नहीं थे। तो अगर कंपनी के पास इतने प्रोजेक्ट नहीं है, उनका बजट नहीं है, तो 1 महीने 2 महीने कब तक वो आपको सैलरी देते रहेंगे, राइट। तो उस वजह से भी आपको यहाँ पर फायर कर दिया जा सकता है अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है। और इसके पीछे जो हवाला दिया जा सकता है, रीजन दिया जा सकता है कि आपके कुछ सेट ऑफ टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट वगैरह आपके क्रॉस नहीं होंगे तो आपको एक रीजन दिया जाएगा कि आपने ये टेस्ट दिए थे, आपके टेस्ट में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्कोर्स नहीं है, आपने स्कोर किया है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर फायर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, वो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपन इसको कह सकते हैं, ओवर हायरिंग। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 1 साल 2 साल पहले कंपनीज ने बिग जाइंट्स जो थी, आईटी बिग जाइंट्स अगर अपन बात करेंगे इंडिया में, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, राइट, बहुत सारी हैं, टीसीएस वगैरह। तो इन लोगों ने अभी क्या किया था, 1 साल 2 साल पहले बम्पर हायरिंग करी थी जिसकी वजह से इनके मार्जिन वगैरह कम हो गए। क्योंकि आपने तो बोल दिया कि मैं 20,000 25,000 लोगों को हायर करेंगे, मतलब आपने हायर कर भी लिया, उनको आपने सैलरी दे भी रहे हो 1 महीने 2 महीने, लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो आप उनको सैलरी कब तक दोगे, कैसे क्या करोगे, राइट। तो उस वजह से भी यहाँ पे ले ऑफ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपने कंपनी ने ज़्यादा हायरिंग कर रखी है। तो मेरे ख्याल से एक्सेंचर में लास्ट ईयर और लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई थी, तो एक ये वाला रीजन भी हो सकता है कि ओवर हायरिंग की वजह से भी उनको फायर किया जा सकता है। तो ये सारे रीजन्स थे फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करे कि ये वाले रीजन्स हो सकते हैं। अगर आप इन भी किसी भी कैटेगरीज में अगर आप फॉलो कर सकते हो तो यहाँ पर आपको फायर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताने वाला था आपको नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस क्या होते हैं। नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस में वो लोग काम करते हैं जो लोग डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब डायरेक्टली क्लाइंट के साथ बिलेबल नहीं होते। जैसे अगर आप किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हो, टेस्टिंग प्रोजेक्ट में हो, मतलब टेस्टिंग का रोल आप अदा करते हो, राइट, लेकिन आप क्लाइंट से डायरेक्टली मेरे ख्याल से बात करते हो, राइट। डेली मीटिंग्स वगैरह हो सकती हैं आपकी, वीकली बाई वीकली कॉल वगैरह हो सकती है। तो उसमें अगर आपका इंटरेक्शन हो रहा है और आपकी बिलेबिलिटी है प्रोजेक्ट में डायरेक्टली विद क्लाइंट, राइट, तो उसमें, तो उस केस में आपकी फायरिंग नहीं होने वाली। तो अगर आपके साथ ऐसा है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हो, बिलेबल हो, तो आपकी फायरिंग नहीं होगी। लेकिन आप नॉन बिलेबल हो, नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस में काम करते हो, जैसे आप एचआर का रोल प्ले करते हो, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, आप सपोर्ट करते हो प्रोजेक्ट को बैक एंड से, लेकिन वो क्लाइंट को पता ही नहीं है, राइट, मैनेज करते हो प्रोजेक्ट को, बिलेबल नहीं हो आप क्लाइंट के सामने और क्लाइंट आपको बिलेबिलिटी नहीं देता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हो, प्रोजेक्ट के हर एक चीज़ें पैरामीटर्स को आप देखते हो, तो वो नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शंस में चीज़ें आती हैं फाइनेंस वगैरह की। तो इन केसेस में आपको फायर किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये आपका रीजन हो और इस वजह से भी आपको फायर किया जाए। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ रीजन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप इन किसी भी पॉइंट्स में भी हो, मैंने जो यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट्स नोट डाउन करें, लिस्ट डाउन करें, अगर आप इनमें कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है आपको फायर कर दिया जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं कैटेगरी में आते हो फिर भी आपको फायर कर दिया जाए। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।